चुनाव आयोग ने किया लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में देश भर में होगा लोकसभा का चुनाव। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होगी वोटिंग। पहले चरण में 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में होंगे मतदान। तीसरे चरण के लिए 7 मई को होंगे मतदान। तीसरे चरण में 94 सीट पर वोटर्स डालेंगे वोट। चौथे चरण में 96 सीट पर डाले जाएंगे वोट। 13 मई को चौथे चरण की होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित कई राज्यों में होंगे मतदान। 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदाता करेंगे मतदान। लद्दाख सहित 49 सीट पर 5वें चरण में वोटिंग। 25 मई को मतदाता छठे चरण के लिए डालेंगे वोट। हरियाणा, झारखंड, दिल्ली सहित 57 सीटों पर 25 मई को डाले जाएंगे वोट। 1 जून को अंतिम और 7वें चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। चंडीगढ़ सहित देश भर के बचे हुए 57 सीटों पर होगी वोटिंग। वोटिंग के 3 दिन बाद 4 जून को वोटों की होगी गिनती। किसकी बनेगी सरकार, 4 जून को होगा फैसला। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में छठे चरण में होगी वोटिंग। 1 जून को वाराणसी में मतदाता करेंगे वोट। अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सहित 22 राज्य और यूटी में एक ही चरण में होंगे मतदान। मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मणिपुर की एक सीट पर 2 चरण में होगा चुनाव। भारतीय इतिहास में पहली बार एक सीट पर 2 चरणों में होंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम विधानसभा के लिए डाले जाएंगे वोट। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने दी जानकारी। 2024 लोकसभा चुनाव में 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर डालेंगे वोट। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से वोट देने की होगी सुविधा। 3 साल से एक जगह ड्यूटी दे रहे अधिकारियों को बदला जाएगा। चुनाव में धन बल के प्रयोग पर चुनाव आयोग की रहेगी नजर। राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन। नफरती भाषणों पर रोक, आचार संहिता उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को चुनाव आयोग की लताड़। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम 100% सेफ। पीएम मोदी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का किया स्वागत। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आ गया है। तारीखों के ऐलान पर गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, विकास यात्रा की गति बनाए रखने के लिए वोट करें। तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, कहा 2024 चुनाव न्याय का द्वार खोलेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों पर खड़गे ने भी उठाए सवाल, कहा 7 चरण में चुनाव कराने से सहमत नहीं कांग्रेस। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, कहा हमारा लक्ष्य 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी, विपक्ष हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। चुनाव की तारीखों पर ओम प्रकाश राजभर ने किया स्वागत, कहा 4 जून को 400 से ज्यादा सीट जीतकर एनडीए की सरकार बनाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। विपक्ष पर भी बोला हमला, कहा विपक्ष की बारात का दूल्हा ही तय नहीं हो पा रहा है। चुनाव की तारीख पर बोले फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान नहीं होने पर उठाए सवाल। तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने उठाए सवाल, कहा चुनाव आयोग ने इस तरह से तारीख की घोषणा की है जिससे पीएम मोदी को ज्यादा लाभ मिल सके। तारीखों के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लेकिन 7 चरण में प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, कहा चुनाव के लिए हमारी पार्टी तैयार, राहुल की यात्रा ही हमारी तैयारी। चुनाव की घोषणा के बाद यूपी में बीजेपी की बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। यूपी में समाजवादी पार्टी की चौथी लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को दिया टिकट, गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर को बनाया प्रत्याशी। बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले अधिकारियों का तबादला, 71 डीएसपी का हुआ ट्रांसफर, गृह विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना। तेलंगाना में पीएम ने केंद्र के कामों को गिनाया, कहा तेलंगाना के गरीबों के लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोले, 50,000 से ज्यादा लोगों का बीमा कराया। तेलंगाना में पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों को बताया मोदी का परिवार, कहा मैं अपने 140 करोड़ परिवारजनों के लिए जिया हूं। पीएम मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और बीआरएस दोनों भू माफिया को सपोर्ट करती है। पीएम मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस को बताया एससी एसटी विरोधी, कहा इन्होंने अंबेडकर जी को चुनाव हराया और मुर्मू जी को चुनाव हरवाने की कोशिश की थी। 370 प्लस का लक्ष्य हासिल करने के लिए दक्षिण भारत दौरे पर पीएम मोदी, कल आंध्र प्रदेश में करेंगे रैली, एनडीए की बैठक में भी होंगे शामिल। 18 मार्च को कर्नाटक और तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री, कई रैलियां और रोड शो करेंगे पीएम। अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी का आगाज, सिंगर अनुराधा पौडवाल ने थामा बीजेपी का दामन, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी।
राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस सहित कई पार्टी के नेता बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा एनडीए में 80% सीट बंटवारा तय। बंगाल में इंडिया गठबंधन पर टीएमसी का बयान, कहा गठबंधन नहीं होने के लिए अधीर रंजन चौधरी को ठहराया जिम्मेदार। ईडी ने के कविता को कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने के कविता को 7 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम केजरीवाल को मिली जमानत, 15,000 के 2 मुचलके पर जमानत। कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी से दी छूट, सीएम केजरीवाल की अर्जी पर 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। मुंबई में कल होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन, भिवंडी में आज प्रियंका ने बीजेपी को घेरा तो राहुल ने चुनावी बॉन्ड पर उठाए सवाल। कल मुंबई में अपनी एकजुटता दिखाएगा इंडिया गठबंधन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे शामिल। राहुल की न्याय यात्रा के समापन रैली में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार, विपक्षी गठबंधन के कई नेता भी होंगे शामिल। जी न्यूज़।